हरे कृष्ण। तो जब हरे कृष्ण। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाप्रभु का ये आदेश पूरा करने के लिए वृंदावन में गए, तो वृंदावन में जैसे ही वो पहुंचे, क्योंकि महाप्रभु ने बताया था कि मेरे जो पार्षद है, मेरे मनोभावों को जान करके तो वृंदावन में जो गोस्वामी है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, आपको उनका संग करना है, उन्हीं के साथ में रहना है, उन्हीं के सानिध्य में विग्रह की सेवा करनी है। इस प्रकार से जब गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन में आए हैं, तो सभी जो गोस्वामी थे, गोपाल रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भूगव गोस्वामी, वो बहुत प्रसन्नचित हुए, बहुत आनंदित हुए, और उनको अपने भाई के जैसे स्नेह, उन सबका जो सानिध्य था वो पाके गोपाल बहुत प्रसन्न हुए, और उन्हीं के साथ में ग्रंथों के लेखन में सहायता करने लगे, विग्रह की सेवा में उनकी सहायता करने लगे, प्रचार कार्य में उनकी प्रकार से जो सहायता करने लगे। और क्योंकि वे प्रबोधानंद सरस्वती जैसे विद्वान भक्त जो आचार्य थे, तो जिन्होंने वृंदावन महिमा अमृतम लिखा है, तो जब उन्होंने महिमा अमृतम लिखा है प्रबोधानंद सरस्वती जी ने, तो उनके वही गुण जो है गोपाल भट्ट जी के अंदर था, अर्थात बहुत ही विद्वान थे वे। जब इस प्रकार से जो है वे सेवा कर रहे थे, और जल्दी ही वे सभी के प्रिय बन गए। सेवा करने से उनके मन में जो उत्साह था सेवा का, उसको करने से सबके बहुत प्रिय हो गए। और जब प्रिय हो गए तो, और उनकी जो ख्याति थी, जो उनके गुणों की जो प्रसिद्धि थी, अच्छाई थी, वो सभी जगह फैल गई। पूरे वृंदावन में वे प्रसिद्ध हो गए, और विद्वान पंडित तथा प्रचारक बन गए बहुत ही जल्दी। तो जब इस प्रकार से महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा पूरी करके जब वे जगन्नाथपुरी पहुंचे, तो जगन्नाथपुरी पहुंच करके महाप्रभु को संदेश मिला कि गोपाल के जो माता पिता है वेंकट भट्ट, और उनकी जो पत्नी है, वो दोनों के दोनों जो है भगवत धाम चले गए हैं। तो महाप्रभु को इस बात की चिंता हुई कि गोपाल अभी वृंदावन लौटा कि नहीं, क्या गोपाल वृंदावन आया है। तो ये जब महाप्रभु ने अपने भक्तों से पता किया कि पता करो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी से, क्या गोपाल वृंदावन पहुंचा है। तो वो जो पत्र जो था वृंदावन आया, और वृंदावन से रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी ने जो है पत्र लिखा महाप्रभु को, हाँ महाप्रभु, गोपाल जो है वृंदावन में लौट आया है, और वो सभी का प्रिय है, वो बहुत अच्छी तरह सबकी सेवा कर रहा है, विग्रहों की सेवा, ग्रंथ लेखन में बहुत सुंदर सेवा प्रचार कर रहा है गोपाल। तो ये सुनकर के महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान को जितना भक्तों को भगवान के विषय में जानने की जिज्ञासा रहती है, चिंता रहती है, भगवान के भक्तों को भगवान के विषय में नाम स्मरण करते, भगवान को स्मरण करते, इतना ही स्मरण जो है भगवान भी अपने भक्तों को करते रहते, वो भी अपने भक्तों के विषय में जानते रहते हैं। जिस प्रकार से हमें पता लगता है कि महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों से घायल कर दिया था, तो उसी सुबह में बैठ करके जो थे भगवान श्री कृष्ण ध्यान कर रहे थे। तो जब अर्जुन ने पूछा कि आप प्रभु, आप ये सुबह सुबह किसका ध्यान कर रहे हो, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अपने भक्तों का ध्यान कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे भक्त मेरा ध्यान करते हैं, तो मैं अपने भक्तों का सदैव ध्यान करता हूँ। कहते हैं ना, यदि तू मेरे नाम पर तो मैं तेरे काम पर है। यदि हम भगवान के नाम को जपेंगे तो भगवान हमारे सब काम आसान करते हैं। यदि तू मेरे नाम पर तो मैं तुम्हारे काम पर, और यदि तू अपने काम पर तो मैं अपने धाम पर। अगर हम भगवान का नाम लेकर सोचेंगे हम बस अपना काम कर लेंगे, तो भगवान भी कहते हैं कि मैं इतना खाली नहीं भैया, मैं भी अपने धाम जा रहा हूँ। तो भगवान अपने भक्तों के लिए ही इन चीज़ों को स्वीकार करता था, उनका ध्यान करते हैं। तो अर्जुन भी सुनकर के आश्चर्यचकित रह गया। तो वे भी अपने भक्तों का सदैव क्या करते, ध्यान करते। तो जब महाप्रभु को पता लगा कि गोपाल वृंदावन में आ गया, बहुत सुंदर तरह सेवा कर रहा है, तो महाप्रभु ने गोपाल के लिए अपने जो है श्याम के वस्त्र हैं, अपने जो वस्त्र थे महाप्रभु ने जिनको प्रयोग किया था, पहना था, वो वस्त्र जो है महाप्रसाद के रूप में गोपाल के लिए वृंदावन भेजे। और भी कुछ सामान था जो महाप्रभु ने अपने पर्सनल यूज में लाया था, उसको भी प्रसाद के रूप में हम देखते हैं ना, जो
जब हमें कभी किसी भक्त के द्वारा भगवान की कुछ चीज़ मिल, कोई भी उपहार में वस्तु मिलती है, भगवान का मुकुट वस्त्र कुछ भी मिलते हैं, तो हम वो उसको अपने मस्तक से लगाते हैं, उसके अंदर कृपा होती है, वो पोटेंसी पावर होती है क्योंकि भगवान ने उसको स्वीकार किया है। तो इस तरह से महाप्रभु ने अपने विशेष जो वस्तुएं थी वो गोपाल के लिए वृंदावन में भेजी। इस प्रकार से जब उन्होंने फिर वहाँ पर जो है प्रचार किया, और वो जो है पूरा करके वे जब प्रचार से बहुत सारे उन्होंने जो है बहुत सुंदर जो है मतलब लेखन कार्य भी किया है। तो इस प्रकार से जो है सनातन गोस्वामी जी का जो है आदेश पा करके जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने जो है जब वे मतलब वृंदावन में रहते थे, तो सनातन गोस्वामी जी का जो है आदेश पा करके उन्होंने जो है श्री हरि भक्ति विलास का संपादन किया। श्री हरि भक्ति विलास का जब संपादन किया तो उसको जो है विस्तृत सॉरी जो हरि भक्ति विलास के ऊपर जो है एक टीका लिखी है, और उसको जो है और भी अन्य ग्रंथों की रचना की, लेकिन इसी टीका को फिर जो है सनातन गोस्वामी ने जो है श्री भक्ति विलास के नाम से जो है इसका जो है संपादन किया, अर्थात उसमें जो है उसको ऐड किया इस नाम से। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी फिर जो है अपने प्रचार किया, उन्होंने बहुत समय तक बहुत सारे शिष्य बनाए, बहुत सुंदर प्रचार किया। एक बार वो अपने प्रचार कार्य को करते हुए अपनी प्रचार की शिष्यों की टीम के साथ जो है जब वे नेपाल, जो आजकल नेपाल है, अर्थात गंडकी नदी में पहुंचे, जब वहाँ पर उन्होंने स्नान किया और स्नान करके जैसे पहुंचे तो उन्होंने वहाँ पर सूर्य देव को पहले अर्घ दिया। जैसे ही उन्होंने अर्घ दिया और अपनी अंजलि भरी जो है गंडकी नदी के जल से, जैसे अपनी अंजलि भरी इस प्रकार से, तो उस अंजलि में देखते एक अद्भुत जो है शालिग्राम उनके हाथ में आते हैं। तो उन्होंने जितनी बार भी जो है अंजलि से अंजलि भरी और जल दिया, अर्घ दिया जल का, इतनी बार ही 12 शालिग्राम उनके हाथ में आए। उन सब शालिग्राम को लेकर के गोपाल भट्ट जी वृंदावन में आ गए, और जब इस प्रकार से उन्होंने वृंदावन में वे आ गए तो वृंदावन में आने के पश्चात में वो उन शालिग्राम की पूरे बड़े प्रेम से, बड़े मनोभाव से जो है सेवा करने लगे, और केसी घाट के निकट वृंदावन में ही कुटिया बना करके वे जो है सेवा और प्रचार दोनों कार्य में लग गए। एक बार वृंदावन में एक सेठ आए, तो वो सेठ जी अपने साथ में बहुत सुंदर जो है श्री वस्त्र लेकर के आए थे भगवान के, और बहुत सुंदर सुंदर आभूषण लेकर के आए थे। तो जब वो सब आभूषण सभी लोगों को बांट रहे थे सभी वीरों के लिए, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी उन्होंने जो है वस्त्र दिए और जो है आभूषण दिए उन सेठ ने। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जब उन्होंने आभूषण और उन वस्त्रों को लिया, तो अन्य कुछ लोग जो है ये हंसने लगे, अरे आप अपने ठाकुर को कैसे पहना सकते हो, उनका तो ना कोई हाथ है, ना कोई उनका पैर है, ना उनका कोई शरीर ही नहीं है, उनका तो वो तो गोल है, पत्थर जैसे है, उनका कोई स्वरूप ही नहीं है। तो ये सुनकर के गोपाल भट्ट गोस्वामी को बहुत बुरा लगा, बहुत उनका हृदय बहुत दुखी हुआ है। हमें अगर कोई संसार में बोले तो हमारा हृदय तो पहले ही पत्थर का बन चुका है, हमें कोई परवाह थोड़ा, ये कोई ठीक है जो होगा। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी को बहुत बुरा लगा, और वे पूरी रात्रि जो है दुखी रहे, है ना, दुखी मन से सोचते रहे। तो जब उनका ये दुखी मन से वे सोच ही रहे थे, और वे बड़े चिंता में थे कि इस प्रकार से जो है जो मैं इन वस्त्रों को मैं कैसे पहना सकता हूँ ठाकुर जी को, उनका कोई शरीर नहीं। तो जैसे सुबह वो उठे तो सुबह के समय उन्होंने देखा कि जो वो जो शालिग्राम हैं वे जो है विग्रह के रूप में प्रकट हो गए, जो शालिग्राम से विग्रह बन गए, और जो उनका जो साइज है वो 12 अंगुल का है, अर्थात 12 अंगुल का जो साइज है। जो राधा रमण जी का जो विग्रह है वो सबसे छोटा विग्रह है, वृंदावन में इतना छोटा विग्रह और आपको कहीं नहीं मिलेगा। और राधा रमण जी की जो पीछे से वो एक शालिग्राम के जैसे ही है पीछे से। तो इस प्रकार से जब वे बहुत प्रसन्नचित हुए हैं, और जब प्रसन्नचित हुए तो उन्होंने भगवान को वे श्री वस्त्र भी पहनाए और आभूषण भी भेंट किए, और फिर उन्होंने सभी गोस्वामी को आदेश, सभी को निमंत्रण दिया, और अपने ठाकुर जी का क्या किया,
जो है बहुत सुंदर तरीके से प्रकट उत्सव मनाया। वही प्रकट उत्सव जो अभी 4 दिन पहले राधा रमन जी का प्रकट उत्सव वृंदावन में मनाया। तो ये इसी तिथि में जो है राधा रमन जी क्या हुए, प्रकट हुए। और जब इस प्रकार से, क्योंकि राधा रमन जी का जो विग्रह है उसके विषय में है कि जो राधा रमन जी का जो ऊपर का जो मुख है वो गोविंद देव जी जैसा है, और जो वक्ष स्थल है, पेट का जो क्षेत्र है, वो गोपीनाथ जी जैसा है। और जो चरण है राधा रमन जी के, वे जो है वे मदन मोहन जी जैसे हैं। क्योंकि तीनों ही ठाकुर अब वृंदावन में नहीं है, तीनों ही ठाकुर वृंदावन में नहीं है, लेकिन राधा रमन जी कभी वृंदावन छोड़ करके नहीं गए, हमेशा वृंदावन में रहते हैं। और राधा रमन जी का यदि कोई दर्शन करता है तो उनको तीनों गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी और मदन मोहन जी के ही दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। तो जिस प्रकार से जो है राधा रमन जी के जो है उन्होंने क्या की, जो है सेवा की, और वो सेवा करके जो है मूल रूप में अपने आए। और हजारों लाखों लोग आज भी जो है देखते हैं हम लोग, राधा रमन जी की सेवा करके, दर्शन करके हैं कृतार्थ हो जाते हैं, भगवत भक्ति में लग जाते हैं। तो राधा रमन जी की सेवा आज भी जो है गोस्वामी समाज के द्वारा ही की जाती है। जो मंदिर में उन्हीं के द्वारा सेवित हैं। एक हमारी माता जी थी वृंदावन में, गुरुकुल में ही, उनका नाम कल्पना माता जी है। तो ये कल्पना माता जी जो है गोस्वामी ही जो परिवार है उसी से है, राधा रमन जी की ही सेवा करती है माता जी का पूरा परिवार। बता रही थी माता जी की साल में 15 दिन उनका सेवा का नंबर आता है, तो उस 15 दिन में सेवा करते हैं। 15 दिन में ही राधा रमन जी उनको पूरा साल का सब कुछ देते हैं। उनकी बेटी भी वृंदावन में रहती है जो पहले विदेश में थी। तो माता जी बता रही थी कि हम लोग भी कभी कभी सेवा में जाते हैं। राधा रमन जी की जो रसोई है वो बहुत ही क्या है कि वो हर समय जलती रहती है। और राधा रमन जी की जो सेवा है बहुत ही उच्च स्टैंडर्ड से होती है, बड़ी सफाई के साथ में होती है। प्रभुपाद जी का भी यही मानना था कि हमारे इस्कॉन में जो सेवा है वो राधा रमन जी के स्टैंडर्ड पर हो, इसलिए इस्कॉन में जो सेवा होती है इतनी सफाई के साथ जो होती है, इतने ऊंचे स्तर पे स्टैंडर्ड पे होती है, और राधा रमन जी के ही होती है। और राधा रमन जी के ही मंदिर के दक्षिण भाग में आप देखेंगे तो वहीं पर ही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की भी समाधि है। जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जो समाधि है वो पीछे ही है, तो वहाँ पर, और प्रकट जो स्थल है राधा रमन जी का वो भी पीछे ही है। तो वहाँ पर भी जाकर के हमें जो है क्या करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए समाधि का भी। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के जो आज भी यहाँ पर बैठे हैं, सब भक्तों को दर्शन देते हैं। अपने उस समाधि में जो है हर भक्तों का जो है क्या करते हैं, दर्शन लाभ होता है। और साथ ही साथ जो है राधा रमन जी का भी प्रकट स्थल है। अर्थात राधा रमन जी का जो भाव है वो बहुत ही ऊंचे स्तर कर जो है वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का था। उनकी इच्छा थी कि राधा रमन जी की जो सेवा है नित्य प्रति होनी चाहिए, अलग अलग रूपों में, अलग अलग श्रृंगारों से। अभी जो है 4 दिन पहले ही अनामिका माता जी ने मैसेज डाला था कि 500 लीटर के द्वारा जो है राधा रमन जी का क्या होगा, अभिषेक किया जाएगा। तो किसी ने अपनी भौतिक बुद्धि लगाई, कहा कि देखो ये वेस्टेज है ना, ये क्या बात है, भक्ति में हो रहा है, दूध का हो रहा है। उनको ये नहीं पता है, कम बुद्धि के द्वारा ये नहीं सोच पाते कि हमारे यहाँ पर की गई भगवान की कोई भी सेवा है वो जो वस्तु है वेस्ट नहीं जाती है। अर्थात जो दूध का अभिषेक होगा तो उससे जो है चरणामृत बटेगा, और उसकी एक सिंगल बूंद भी जो है नीचे नहीं पाई जाती, वो सब भक्त लोग ग्रहण करते हैं। तो ये भाव होता है भक्तों का कि हम उच्च से उच्च वस्तु जो है भगवान की सेवा में करें। लेकिन संसार के लोगों का भाव क्या होता है कि हम बेकार से बेकार चीज़ भगवान को दे आए, जो बेकार चीज़ है वो मंदिर में दे दो। कहते हैं ना कि उड़ा उड़ा चून पितरों के नाम, जो आटा है जो बेकार बच जाता है चलो पितरों को अर्थात मंदिर में दिया हूँ। जबकि प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हमें गुरु और भगवान की सेवा के लिए द बेस्ट करना चाहिए। सबसे अच्छी से अच्छी वस्तु, सबसे उच्च कोटि की वस्तु गुरु और भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। तो इस प्रकार से राधा रमन जी का जो विग्रह है वो भक्तों का जो है क्या करता है, सेवा स्वीकार करता है। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने भी पूरे जीवन जो है जब तक वे इस धरा धाम पर रहे हैं उन्होंने पूरा जीवन जो है भगवान श्री गोपाल राधा रमन जी की सेवा में ही वे लगे रहे।
और वैष्णव के द्वारा की गई जो कोई भी सेवा है वो कोई साधारण नहीं होती, बल्कि वो भगवत भक्ति के सभी अंगों को बढ़ाने वाली है। इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने बहुत प्रचार किया, पूरा बहुत सारे शिष्य बनाए, और इतना करने के पश्चात फिर जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाप्रभु जब चले गए इस संसार से प्रयाण करके, तो फिर धीरे धीरे जो सभी हमारे जो गोस्वामी थे वो भी धीरे धीरे फिर जो है क्या हो गए, फिर वो भी धीरे धीरे प्रयाण करने लगे, भगवत धाम जाने लगे, क्योंकि वो जो हम बोलते हैं नित्य लीला प्रविष्ट हैं, सब आचार्य भी जो है नित्य लीलाओं में प्रविष्ट हो गए। नित्य जो भगवान की जो गोलोक वृंदावन में लीलाएं चलती रहती है, नित्य का मतलब होता है जो हमेशा चलती रहती है। फिर वे भी महाप्रभु का जो श्री चैतन्य मनोभिष्टम, चैतन्य महाप्रभु का अभिष्ट जान करके, इच्छा जान करके सभी आचार्य फिर धीरे धीरे भगवत धाम जाने लगे। और जब भगवत धाम चले गए तो फिर जो है शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भी हैं 1643 ईस्वी में, सन 1643 ईस्वी में वे भी श्रावण मास की जो है कृष्ण पक्ष को 1643 ईस्वी में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि में वो भी भगवत धाम चले गए। लेकिन उनके द्वारा जो राधा रमन जी की सेवा है वो आज भी पूरे विश्व में जो है प्रसिद्ध है, अर्थात राधा रमन जी यहाँ पर सेवा स्वीकार करते हैं। और वे जो आचार्य थे सब धीरे धीरे क्या हो गए, भगवान की नित्य लीलाओं में प्रविष्ट हो गए। और अंत में जो हमारे आचार्य बचे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के बाद में भी, जिन्होंने इस आंदोलन को फिर नया रूप दिया, नई धार दी, वे थे सबसे सुंदर, सबसे बुद्धिमान। कौन बताएंगे? जो सबसे सुंदर थे, सबसे बुद्धिमान थे, और जिन्होंने खूब जो है फिर प्रचार किया, जो अंत तक जो है फिर रहे, लास्ट में अकेले ही रह गए थे, क्योंकि 5 और अन्य गोस्वामी भी चले गए थे। तो कौन थे वे जो गोस्वामी जो अंत में बचे थे? तो इस प्रकार से उन्होंने भी जो है खूब भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार किया, और वे कोई और नहीं बल्कि हमारे शिला जीव गोस्वामी जी थे। रूप गोस्वामी जी तो सबसे वरिष्ठ थे, वो तो चले गए थे, बड़े थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तो पहले चले गए थे। वो जीव गोस्वामी जी थे जो सबसे हाईली इंटेलेक्चुअल थे, जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। हमने 4-5 दिन पहले भी उनका नाम लिया था। फिर उनके जो है सानिध्य में जो है श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित और नरोत्तम दास ठाकुर जी आए। फिर नरोत्तम दास ठाकुर जी जो आए, नरोत्तम दास ठाकुर जी जीव गोस्वामी के शिष्य नहीं थे, बल्कि वे लोकनाथ जी के शिष्य थे। लोकनाथ गोस्वामी फिर आगे हुए। इस तरह से जो है फिर उन्होंने बहुत प्रचार किया, और जो है इस प्रकार से फिर एक समय ऐसा आया जीव गोस्वामी के जाने के पश्चात भी, कि हमारा जो आंदोलन था वो धीरे धीरे फिर ढीला पड़ने लगा है, और जो मायावाद था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर उस समय इस पूरे प्रचार की जो बागडोर थी वो एक महान वैष्णवी है, महान एक वैष्णवी ने संभाली थी। उन महान वैष्णवी का नाम क्या था? कौन थी ये महान वैष्णवी जिन्होंने हमारे इस प्रचार की डोर को फिर संभाला, फिर इस पूरे प्रचार को बहुत तेज गति से बढ़ाया? और उन्होंने फिर तीनों जो श्यामानंद पंडित, जो है श्रीनिवास आचार्य और जीव गोस्वामी जी को भी बुलाया था प्रचार करने के लिए, बंगाल से निमंत्रण भेजा था कि वृंदावन में जितने सब ग्रंथ है वो लेकर के आइए। फिर वो ग्रंथ लेकर के आए थे, और वे जो है उन माता जी ने फिर बहुत प्रचार किया। वे कोई और नहीं, नित्यानंद प्रभु की जो है दूसरी पत्नी जहानुआ माता जी थी, कि जिनका जो है भजन कुटीर राधा कुंड पर है। जब कभी वृंदावन में लेके जाएंगे तो उन सब स्थलों के आपको दर्शन कराएंगे, उन सब वैष्णव का आपको आशीर्वाद दिलाएंगे। लेना चाहिए हमें जा करके, कि जो हमारे महान आचार्य हैं। तो इस प्रकार से हमारा आंदोलन फिर धीरे धीरे जो है और आचार्यों के धीरे धीरे हाथ में आता चला गया। तो जहानुआ माता जी थी जिन्होंने फिर कृष्ण भक्ति का एक ऐसे समय में जो है प्रचार किया, इस आंदोलन को रोका बिखरने से, कि वो महान वैष्णवी जहानुआ माता जी थी। इस प्रकार से हमारे सब आचार्य आए, और सब लोगों ने हमें ग्रंथ दिए, मंदिर दिए हमें, और भगवान का फिलॉसफी दिया, दर्शन दिया। गौड़ीय वैष्णव का जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, अर्थात ये हमारे ऊपर एक महान धरोहर है,
एक महान जो है हम सब ऋणी हैं। जिस प्रकार से भौतिक जगत में भी एक पिता जितनी ज्यादा संपत्ति है, राज रजवाड़े नौकर चाकर घर धन परिवार छोड़ कर जाता है तो उसका इतना ही नाम जो है पुकारते हैं। तो इस तरह से हमारे जो आचार्य है, हमारे दादा परदादा हैं, वो हमारे लिए भी ये महान धरोहर छोड़ गए है। वैष्णव जो है वो ये सब धरा पर हमारे लिए ये सब महान धरोहर छोड़े गए, ये बड़े बड़े ग्रंथ छोड़े गए हैं ताकि हम इसका प्रचार कर सकें। और कोई जब वैष्णव प्रचार करता है तो आचार्य गुरु परंपरा से बहुत प्रसन्न होती है, उसको डायरेक्ट कृपा देती है। तो आज के दिन हमें भी उन सभी महान वैष्णवों के चरणों में अपना दंडोत अर्पित करके उनके से हमें भगवत भक्ति तथा प्रचार की कामना की प्रार्थना करनी चाहिए ताकि प्रसन्न होकर के हमें इम्पावर्ड कर सके, हमें शक्ति भेज सके प्रचार करने के। कृष्ण कृपा बिन नाहिर पारवर्तन है, कहते हैं कि जिसके ऊपर जब तक चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं होगी है वो व्यक्ति भक्ति में तो क्या वो प्रचार भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो महाप्रभु की जो कृपा है वो सर्वोपरि होती है गुरु परंपरा की आचार्यों की, तभी कोई जीव जो है भक्ति में लग पाता है, तभी उसके हृदय में प्रचार की उत्कंठा आ पाती है। इस प्रकार से हमने आज जाना कि कैसे शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी संसार में आए थे और कैसे उन्होंने प्रचार किया, कैसे अपनी सेवा के द्वारा महाप्रभु को प्रसन्न किया, वैष्णव को प्रसन्न किया, कैसे उनके द्वारा जो है श्री राधा रमन जी का प्राकट्य हुआ और कैसे राधा रमन जी का जो आज भी सेवित विग्रह हैं और किस प्रकार से उनके जाने के पश्चात भी हैं जो हमारे 6 गोस्वामियों में से एक थे और उनका द्वारा जो प्रचार है, जो शिक्षाएँ हैं, वो आज भी हमारे आचार्य के द्वारा जो है प्रभुपाद जी के द्वारा पूरे विश्व में प्रसारित की जा रही है। तो हम सब ऋणी हैं उन महान आचार्य वैष्णवों के जिन्होंने हमें ये जीवन जीने की एक कला दी है, जीवन जीने की एक अद्भुत कला दी कि जिस कला को पा करके हम सब जो है क्या कर सकते हैं, अपने मानव जीवन में क्या कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं। तो ये जो कला है, जो ये गुण है वैष्णव के द्वारा दिया गया, ये इसलिए सर्वोपरि हो जाता है क्योंकि इसको पा करके हम लोग जो है भगवत भक्ति को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि जितने भी सब आचार्य हुए हैं, जितने भी सब वृंदावन में जो मंदिर हैं, इन सब में से जो 7 मंदिर हैं जिनको सप्त देवालय बोलते हैं, वो 7 जो मंदिर है वो हमारे गौड़ीय वैष्णव के द्वारा ही जो है शंभु ठाकुर जी है। शंभु का मतलब है कि सभी जो विग्रह हैं, चाहे वे राधा दामोदर जी हो, राधा रमन जी हो, राधा श्याम सुंदर जी हो और आपके राधा दामोदर सॉरी जी गोपीनाथ हो, गोविंद देव जी हो, मदन मोहन जी हो, तो इस प्रकार से ये सब के सब जो मंदिर हैं ये 7 देवालय बोलते हैं, सप्त देवालय बोलते हैं। और ये इतने बड़े बड़े मंदिर थे उस समय, बताते हैं कि जो मदन मोहन जी थे, जो उनको तो दिल्ली से देखा जा सकता था, उनके ऊपर जो है मदन मोहन जी के ऊपर 1.25 मन घी का दीपक डेली जलता था। आप देखोगे जो मदन मोहन जी है उनका मंदिर के विषय में 1 मिनट बता देते हैं आपको चलते चलते, क्योंकि ये बातें डेली नहीं आती याद। तो उनका मंदिर का पीछे जो शिखर है देखा होगा आपने, झंडा लगा है वो है, लेकिन अगला भाग जो है चबूतरे के जैसा है। अगला जो मंदिर का जो हिस्सा है वो ऐसा है, समतल है चबूतरे जैसा, वो इसलिए बनाया गया था, उसके ऊपर दीपक रखा था। और वो दीपक की जो लाइट थी, जो रोशनी थी, वो कहाँ तक जाती थी, दिल्ली तक जाती थी, इतनी रोशनी आती थी दिव्य। और जब दिल्ली तक आती थी तो एक बार औरंगजेब ने अपने महल की छत पर घूमते हुए देखा कि अरे ये रोशनी कहाँ से आ रही है। तो किसी ने बताया सिप पे सलार ने, महाराज ये वृंदावन है, हिंदुओं का स्थान है, वहाँ मंदिर है, वहाँ पर एक दीपक जलता है। अच्छा, क्योंकि औरंगजेब था वो कली उसके अंदर प्रवेशित थे, वो कली का अंश था जो औरंगजेब है भविष्य पुराण के अनुसार। तो उसने कहा कि तोड़ दो उस मंदिर को जा करके। तो जैसे ही आदेश दिया औरंगजेब ने, मंदिर में तोड़ने के लिए आए हैं, तो जैसे ही तोड़ने के लिए मंदिर आए तो वहाँ पर एक घटना घट गई, भक्तों को पता लगा, तो भक्तों ने मदन मोहन जी को निकाल लिया और राजा जो जयपुर के जो राजा थे उन्होंने सूचना भिजवाई। तो इस तरह से मुगल आकर के हमारे मंदिर को तोड़ रहे हैं। तो जो है, जो आप गोविंद देव जी का मंदिर देखते हो वो 7 मंजिल का था, 4 मंजिल उसकी तोड़ दी गई थी ऊपर से।
तो 3 मंजिल का ही है। इस तरह से इतने दिव्य और भव्य मंदिर थे हमारे। तो जयपुर के राजा ने कहा कि आप यहाँ पर ले आइए विग्रह को, हम उनकी सेवा करेंगे, हम उनको स्थान देंगे रहने के लिए। तो कथा तो बहुत लंबी है। तो जब चलने लगे लेकर के, तो जंगलों से जा रहे थे क्योंकि झाड़ियों का जंगल था है। तो जंगल जो झाड़ियों का था, जो ब्रज में झाड़ियाँ देखते हो आप, गांव में आसपास कभी गए हो आप ब्रज में, वृंदावन से तो झाड़ियों का जंगल था। भरतपुर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से जा रहे थे होते हुए, तो भगवान जी जो चलने रुक गए, मदन मोहन जी रुक गए, चल नहीं पा रहे थे। तो पुजारी ने कहा जो थे कि महाराज रुक क्यों गए, पीछे उनकी मुगलों की सेना है, वो आएंगे मारेंगे काट देंगे हमें तो हैं, आप क्यों खड़े हो गए। तो ठाकुर जी बोले भैया देखो ऐसा है, भैया हम पे तो ना चला जाता। बोला क्यों नहीं चला जाता। बोला आपको पता नहीं हमारी एक टांग टेढ़ी है, तीन ओर से टेढ़ा देके टेढ़ा नैन चलावे हैं, ठीक है। भैया हमारे तो एक टांग टांग टेढ़ी है, तीन तिरभंग ललित हैं, हम कैसे चले। बोला फिर क्या होगा महाराज। बोला भैया फिर कुछ हमारे लिए कुछ सवारी लाओ, पग्गी पग्गी लाओ, कुछ पालकी लाओ। बोले यहाँ तो मरने के लाले पड़ रहे तुम्हें ठाकुर जी, यहाँ मजाक सूझ रही है कहाँ से, तुम्हारे लिए जो है हम अलग से जो है कोई बग्घी ले आए। तो देखा वहां पर जो है जंगल में एक भैंसा चल रहा था, जंगली भैंसा। तो कहा महाराज भैंसा चलेगा। बोला भैया आज तो भैंसा भी चलेगा। तो मदन मोहन जी को जो है भैंसे पे बिठा दिया, और जो है भैंसा लेके चला। तो दोपहर का राजभोग का समय हो गया। ठाकुर जी नीचे उतरे, भैया भोग चढ़ाओ, हमें भोग दो। तो भोग जो साथ में लेके आए थे बांध करे, कुछ भी जो भी मिला पुजारियों को, तो वो भगवान को आरोग्य चढ़ाया। तो भगवान बोले भैया हम तो जब भोग खाएंगे, ये जब स्वीकार करेंगे, हमें कोई पद सुनाओ। देखते हो ना मदन मोहन जी, सॉरी राधा रमन जी के सामने पद गाते रहते, कीर्तन करते रहते ना, वो उनका पद गाते रहते राधा रमन जी के सामने। कभी जाना देखना आप, कभी कभी जो है वहाँ बहुत सुंदर कीर्तन चलता रहता है, पद सुनाते रहते हैं, बड़े प्रिय हैं। क्योंकि चरण तो मदन मोहन जी के, राधा रमन जी के ही है ना, मदन मोहन जी जो राधा रमन जी के पास चरण है तो मदन मोहन जी के ही है ना, तो चला कैसे जाएगा। पद सुनना था भैया, भाव आ गया। तो बोले रे महाराज मरवाएंगे आप हमें। बोला नहीं भैया पद सुनाओ तो हम आगे चले। तो ठीक है जी हम सुना देते हैं। तो उस समय तो कुछ बना नहीं कोई पद सुनाने का। तो क्या बोले पुजारी जो श्रीनाथ जी थे, कहते हैं कि जो अ, कहते हैं कि हमारे लाल जी को भाई टोंड का गणा, ये पद गाना शुरू किया कि हमारे लाल जी को भाई टोंड का गणा। अरे है कोई ऐसा जो, है कोई ऐसा ढेड़ का जना जो उनको बिगाड़ा कुछ, इनका कुछ बिगाड़े, है कोई ऐसा ढेड़ का जना। ढेड़ जो है देहाती भाषा में गाली दी जाती है, किसी को गाली देने का स्टाइल होता है। तो कहते कि ऐसा कोई है दुष्ट जो है ना कुछ बिगाड़े, भैया इनकी लीला थी है कि इनको यहाँ से जाना था, इनको टोंड के जंगल में हमें लेकर आना था, ये सब ये लीला करनी थी। तो ठाकुर जी फिर चले गए हैं। फिर जो है कहाँ करौली में चले गए मदन मोहन जी, आज भी करौली में सेवा लेते हैं। तो जो मंदिरों को तोड़ा गया, तो बताते बांके बिहारी मंदिर में भी जो है आया था औरंगजेब में, लेकिन वो अंधा हो गया था, तोड़ नहीं पाया। तो आपकी जानकारी के लिए 7 मंदिरों में से बांके बिहारी मंदिर नहीं आता है। बांके बिहारी मंदिर अलग है, भले उसका प्रचार कितना भी हो, लेकिन 7 जो मंदिर है वो शंभू ठाकुर जी है, जो शम प्रकट हुए भक्तों की भक्ति को देखकर। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।